हेलो एवरीवन, एडमिट कार्ड आ गया है। बीपीएससी 67 का एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है। अच्छा, एक और बात, इस वीडियो के नीचे भी मैं लिंक दे दूंगा टेलीग्राम ग्रुप का। वहां एक दूसरे की मदद स्टूडेंट खुद ही कर रहे हैं। तो जिनको भी सेंटर को लेकर दिक्कत है, क्योंकि सेंटर इधर उधर जाता ही रहता है, पिछले साल भी हमने ये किया था, काफी फायदा मिला है। तो वहां पे आप लोग जो है एक दूसरे से बात करके शेयर कर सकते हैं, जानकारी भी शेयर आप भी कीजिए और उनसे भी लीजिए। और साथ में कोलैब करने का भी ऑप्शन मिल जाएगा। 5-6 लोग अक्सर मिल जाते हैं जो एक साथ गाड़ी करके चले जाते हैं और फिर आ जाते हैं, तो आसानी हो जाती है। तो वो टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। खैर, अब एडमिट कार्ड आ गया है। एडमिट कार्ड आने का मतलब क्या है? एडमिट कार्ड आने का मतलब सिंपल है कि एग्जाम आ गया, मतलब एग्जामिनेशन। अब बस एडमिट कार्ड हाथ में आना और एग्जामिनेशन हॉल में जाने के बीच में ज्यादा गैप नहीं होता है, तो एक साइकोलॉजिकल असर आ जाता है कि अब एग्जाम आ गया। अब मतलब अब पिछले 10 दिनों से एकदम अलग का माहौल आ जाएगा, क्योंकि हाथ में हमेशा एडमिट कार्ड रहेगा। तो लगे नहीं 8 तारीख को एग्जाम देना है, एडमिट कार्ड भी इशू हो गया है, ऐसा लगे एडमिट कार्ड भी इशू हो गया, 8 को एग्जाम देना, तो आ गया एग्जाम। मतलब ऐसा फील होगा कि एग्जाम तो आ गया और ऑब्वियसली आ भी गया है। देखिए, एक चीज ध्यान रखिएगा, कुछ लोग हिम्मत हार रहे हैं। हिम्मत मत हारिए, ये रिजल्ट आपका है और आप इसको लेके रहेंगे। अभी समय है। मैं बार बार जो समय है बोलता हूं, ये आपको संतावना देने के लिए नहीं बोलता हूं, रियली में इसमें किया जा सकता है। देखिए, अभी कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 70% पर हो, कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो 80% पर हो। तो इन लोगों को लगता होगा, अब कोई 30% पे घूम रहा है तो उसकी तो बात ही नहीं कर सकते। इन लोगों को लगता होगा अरे थोड़ा सा के कारण ना चूक हो जाएगा इस बार, अच्छा कोई बात नहीं, अगली बार एग्जाम की तैयारी करेंगे। ऐसे कई सारे हैं जो अगले साल शिफ्ट होने का मन बना रहे हैं। तो थोड़ा सा रुकिए, थोड़ा रुकिए। इसलिए रुकिए, एक बात बताओ ना, आप 70% पे यहां पे हैं, आप या 80% पे आप हैं, थोड़े से के कारण क्या अगले साल फिर से इतना स्ट्रेस लेके एग्जाम देना है? एग्जाम पास करके फिर एग्जाम देना वो अलग बात होता है, एग्जाम फेल करके फिर एग्जाम देना वो अलग बात होता है। दोनों के बीच में अंतर है। तो आप 70% पे हैं कि आप 80% पे हैं? आप दोनों में से जहां कहीं हैं आप थोड़ा सा और धक्का लगाइए इस बीच में, ना कि एग्जाम को क्योंकि आप फिर इतने ही स्ट्रेस से गुजरेंगे, अगले साल फिर इतने ही स्ट्रेस से गुजरेंगे। मैंने क्या बोला, पास होके दोबारा एग्जाम देना वो अलग बात होती है। तो इस स्ट्रेस से जब गुजरोगे, इससे बेहतर है ना कि थोड़ा और एफर्ट कर ले, इससे बेहतर है थोड़ा सा और एफर्ट कर लीजिए, इसको पहुंचा दीजिए 90 पे, कहानी खत्म। इतने पे तो रिजल्ट ही आ जाएगा। 100% तो चाहिए भी नहीं, 100% आपको नहीं चाहिए, इतने ही पे रिजल्ट आ जाएगा। तो अभी मौका है मेंटली एग्जाम को छोड़ के भागने का नहीं, बल्कि मेंटली और मजबूत होकर और कमियों को ढूंढकर उसको ठीक करने का। अब सवाल उठता है कि जो लोग यहां पे हैं वो क्या करें? देखो, अब तो टाइम आ गया रिवीजन का, अब आप रिवीजन ही करेंगे जो आपके पास टाइम है इसके अंदर। लेकिन 30 तक मैं ये मान के चलता हूं हमारे हाथ में समय है। 30 अप्रैल तक हमारे हाथ में टाइम है कि हम कुछ नया पढ़ सकते हैं। अभी आप ये जो सब्जेक्ट 5 और 6 का जो फॉर्मूला है ना, 5 या 6, उस फॉर्मूले पे काम कीजिए। क्या है वो फॉर्मूला? पहला मॉडर्न हिस्ट्री, दूसरा फिजिकल ज्योग्राफी, आर्ट्स वाले के लिए मॉडर्न हिस्ट्री, फिजिकल ज्योग्राफी, इसके अलावा पॉलिटी को आप उठा सकते हैं, करंट अफेयर्स को आप उठा सकते हैं, बिहार स्पेशल को उठा सकते हैं। इसके अलावा ये तो इतने हो गए, ये सेक्शन हुआ। उसके बाद एंशिएंट और मिडावल को भी आप ऐड कर सकते हैं। इस बंच को भी लेके अगर आप आगे बढ़ जाइएगा तो आप एग्जाम क्वालिफाई कर लीजिएगा। बाकी रहा साइंस, इकोनॉमिक्स, फलाना ढिमाका, तो साइंस एंड टेक, तो उसको आप सपोर्ट में भी ले लीजिएगा, आपका एग्जाम निकल जाएगा, नहीं रुकेगा। जो साइंस वाले हैं वो साइंस को उठाइए, मैथ को उठाइए, मैथ भी उनका ठीक ठाक होता है तो मैथ्स को भी उठा लीजिए, करंट अफेयर्स को ले लीजिए। हिस्ट्री में दिक्कत होती है, ज्योग्राफी में उनको दिक्कत नहीं होती है अक्सर, पॉलिटी में तो बिल्कुल नहीं होती है, उसको उठाइए, उसको मेन मजबूत बनाइए, जो भी दिक्कतें हो रही है उसको दूर करके मजबूत बनाइए। हिस्ट्री को, ज्योग्राफी को सपोर्ट में लीजिए, एग्जाम क्रैक कर लो। तो ये 5 या 6 सब्जेक्ट वाला जो फंडा है ना, इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। टारगेट कीजिए 5 सब्जेक्ट पे या 6 सब्जेक्ट पे, तो हिट करना है उसी को।
वहां से क्वेश्चन गलत ना हो, उस पर पूरा फोकस लगा दीजिए। सपोर्ट में उसके अलावा जो भी सब्जेक्ट है उसको सपोर्ट में ले लीजिए। एग्जामिनेशन आपका अभी नहीं रुकेगा, एग्जामिनेशन नहीं रुकेगा। ये वो टाइम है जब आपको और ज्यादा स्ट्रेटजिकल मजबूत होना होगा, और ज्यादा मेंटली मजबूत होना होगा, और ज्यादा रिवीजन करना होगा। रिवीजन भी आपको और ज्यादा करना होगा, बिना उसके नहीं होगा। और अभी अब से ही अब आप जो है कम से कम 75% हिस्सा जो है वो रिवीजन को दे दीजिए। 75% हिस्सा रिवीजन को दे दीजिए एकदम से, मैं पूरी तरह से आप से दे दो। और 25% हिस्सा ही आप नया पढ़िए, 25% हिस्सा ही, और एकदम से इसको फॉलो कीजिए। ये आप इस 5 या 6 सब्जेक्ट वाला जो फॉर्मूला है इस पे पूरी तरह से अप्लाई कर डालो, पूरी तरह से अप्लाई कर दीजिए। आज से मतलब गांठ बांध लीजिए कि आपका जितना भी टाइम है, आप जितना दे रहे हो अपना समय, उसका 75% हिस्सा हम रिवीजन ही करेंगे। इसको गांठ बांध लीजिए, एग्जामिनेशन आपका नहीं रुकेगा, एग्जामिनेशन नहीं रुकेगा। तो इसलिए अभी ज्यादा समय बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, आपकी समय बहुत ही कीमती है। तो आप मुझे लगता है कि बाकी सारी बातें हम लोग ऑलरेडी पहले से बहुत कर रखे हैं, बहुत पहले से कर रखे हैं, इसलिए उसको बार बार उसको रिपीट अभी करके समय नहीं बर्बाद करना है। आप लोग बस 2 चीज का ध्यान रखिएगा। पहला, हिम्मत नहीं हारनी है, आप अभी एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। अगले एग्जाम के बारे में सोचना भी है तो 9 तारीख को सोचना, 8 के पहले नहीं सोचना है। दूसरी बात कि 5 या 6 सब्जेक्ट को टारगेट करके हमको एग्जाम को हिट करना है, उसको निकालना है। एक और जोड़ दीजिए कि जो भी आप जितना भी टाइम दे रहे हैं उसका 75% टाइम आपको केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ रिवीजन के लिए देना है, जिससे आप लोग भागते हो। और एकदम से बेफिक्र रहिए, कूल रहिए। जो होगा देखा जाएगा, जो भी होगा देखा जाएगा। और एकदम एडमिट कार्ड हाथ में आ गया, उसको कहीं एक कॉपी और निकालो, चिपका दो दीवार पे। याद रहे कि देखो एग्जाम देने जाना है हमें। और ये काम आपको कब तक कर लेना है? 6 तारीख को। क्योंकि लड़कियां तो चलो मैक्सिमम आसपास में एग्जाम देंगी तो वो तो 7 को भी पढ़ती रहेंगी, तो 7 को तो आपको निकल ही जाना है हर हाल में 8 के लिए। तो अगर बिहार के अंदर है, बिहार के बाहर है तो 6 को ही निकलिएगा, नहीं तो 7 को तो निकलना ही निकलना है। तो 6 तारीख आपके पास मैक्सिमम टाइम है आपको कवर करने का, जितना भी रिवीजन करना है, जो भी करना है वो करने का। तो आप उसको अच्छे से कीजिए, ज्यादा परेशान नहीं होइए, कमियों को ढूंढिए, हिट कीजिए, काम करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।